आज हमारे देश हिंदुस्तान में दो एजेंसी सीबीआई और ईडी डर का, धमकाने का, किसी को परेशान करने का, हैरेस करने का, टॉर्चर करने का, किसी की इज्जत पूरी तरीके से नीलाम करने का पर्यायवाची बन गई ये दोनों एजेंसियां। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी ने आप सब पत्रकारों के सामने घोषणा की कि केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी और उसके अधिकारी नाम लेके श्री संजय कुमार मिश्रा, डायरेक्टर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और श्री जोगिंदर, असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, नाम लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं इन दोनों अफसरों पे, जो कि ईडी के सबसे ऊपर अफसर हैं, सीनियर मोस्ट संजय मिश्रा और असिस्टेंट डायरेक्टर, इन पे मैं मुकदमा करूंगा, फौजदारी का मुकदमा करूंगा, क्रिमिनल डिफेमेशन दायर करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से, झूठे तरीके से मेरा नाम, मुझे बदनाम करने के लिए एक चार्जशीट के अंदर डाल दिया और फिर मीडिया को बोल दिया कि संजय सिंह भी इस तथाकथित मनगढ़ंत घोटाले में शामिल हैं। और उसके कुछ दिनों बाद संजय सिंह जी ने नोटिस उनको दिया जो आपके सामने है। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ईडी पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है, उस ईडी ने संजय सिंह जी से माफी मांगी है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील जोहेब हुसैन साहब का संजय सिंह जी को लिखा हुआ पत्र है, जो उन्होंने अपने अफसरों के बिहाफ पे संजय सिंह जी को लिखा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को माफी मांगनी पड़ी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की केंद्र सरकार को संजय सिंह और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी पड़ी है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मिसफायर हो गया। कहा गया है गलती से संजय सिंह जी का नाम आ गया। गलती से पहले तो संजय सिंह जी का ही नाम आ गया। यह कैसी गलती हो सकती है? गलती से कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम तो नहीं आ गया। यह नाम प्रधानमंत्री कार्यालय से डलवाया गया, दबाव डाल के डलवाया गया, इसलिए यह नाम आया। और यह पूरा का पूरा तथाकथित घोटाला जो 1 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले गा रहे हैं, पूरी तरीके से फर्जी है। यह पूरा का पूरा मामला फर्जी है। 1 रुपए की कहीं पे बेईमानी साबित नहीं हुई है, 1 रुपए का कहीं पे कोई एविडेंस साबित नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री कार्यालय का, नरेंद्र मोदी जी का एक षड्यंत्र है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए,
आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जाए, आम आदमी पार्टियों के नेताओं का नाम डाला जाए, जबरदस्ती उनसे पूछताछ की जाए, फर्जी मामलों में उनको गिरफ्तार किया जाए, और सबसे बड़ी बात, फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को और अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए। इनसे अरविंद केजरीवाल जी की प्रसिद्धि सहन नहीं हो रही है। इसलिए ईडी को यह हिट जॉब दिया गया है कि आप जिसका चाहे नाम डालिए आम आदमी पार्टी में। अरे गलती भी होगी तो आपको संजय सिंह का ही नाम याद आया, परवेश वर्मा का क्यों नहीं डाल दिया आपने गलती से? गलती तो किसी से भी हो सकती है। मनोज तिवारी का नाम क्यों नहीं आ गया गलती से? तो कमाल की गलती है कि आपका गलती से मिसटाइप हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में दिन रात यही घूम रहा है, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्डा आपके दिमाग में घूम रहे हैं। आपको इंस्ट्रक्शन है कि इनको फंसाना है, किसी ना किसी तरीके से इनका नाम डालना है, तभी तो गलती होती है। भाई आप निबंध लिख रहे हो महात्मा गांधी पे, नाम आपको याद आ रहा है जॉर्ज वॉशिंगटन का, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां के आदमी को महात्मा गांधी पे निबंध लिखना है तो उसको गांधी जी का नाम याद आएगा, खादी का नाम याद आएगा, उसको जो है अहिंसक आंदोलन का नाम याद आएगा, सत्य नाम याद आएगा। मतलब ये नाम आपको वहां से, कहां से आपको एक नई चीज का ही नाम याद आ रहा है? आप षड्यंत्र कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज पूरे देश के सामने शर्मसार हो गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए आज बहुत शर्मनाक दिन है, पूरी केंद्र सरकार के लिए आज बहुत शर्मसार करने वाला दिन है कि आज लिखित में माफी मांगकर अपनी गलती सुधारी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। जिस कोर्ट में चार्जशीट में संजय सिंह जी का नाम डाला और संजय सिंह ने इनको लीगल नोटिस देके धमकी दी, आज उस कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के इन्होंने कहा मान्यवर गलती हो गई, इनका नाम हटा दीजिए। ये एक बहुत बड़ा सबक है और ये इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है कि इनके दिमाग में भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम घूम रहे हैं कि किसको कैसे फंसाया जाए, अरविंद केजरीवाल को कैसे बदनाम किया जाए, सिर्फ यही है। अब तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी डाल देंगे और जब फंस जाएंगे तो कहेंगे नहीं हमारी गलती से अरविंद केजरीवाल का नाम मिल गया। ऐसी कोई गलती हो सकती है क्या किसी से? क्योंकि जब कुछ साबित नहीं होगा अंततः तो ये कहेंगे वो इनएडवर्टेंट मिस्टेक थी। आज पूरी की पूरी केंद्र सरकार पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई। आज प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को झूठे फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए और ये बहुत शर्म की बात है। कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी अधिकारियों पे कार्रवाई चाहते हैं आप लोग या इस गलती से संतुष्ट, जो मान ली है उससे संतुष्ट हैं? संजय सिंह जी ने आज ही वित्त सचिव को ये चिट्ठी लिखी है कि ये जो दो अधिकारी हैं इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाए, क्योंकि इनके खिलाफ वो क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकारी अफसर है, इनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होनी चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि अब इन्होंने गलती खुद मान ली कि इनसे गलती हुई है, तो केंद्र सरकार को अब तो कोई एतराज ही नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर सैंक्शन दे दी जाए। आप किसी को टीवी में बदनाम कर दीजिए, अखबारों में बदनाम कर दीजिए, दिन रात न्यूज प्लांट कीजिए, फिर जब आप पकड़े जाएं तो आप कह दीजिए गलती से हो गया। गलती सुधारने के तो बहुत दिन थे ईडी के पास। इतने दिनों तक जब टीवी पे चल रहा था संजय सिंह जी का नाम, अखबारों में चल रहा था, तब क्यों नहीं सुधारी गलती ईडी ने? जब संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब क्यों सुधारी? क्योंकि लीगल नोटिस आ गया। अब बात कागजों पे आ गई। आपने कहा कि आपके पास सबूत है, संजय सिंह ने कहा कि सबूत दिखाइए, मैं आपके ऊपर डिफेमेशन कर रहा हूं, तो आज केंद्र सरकार की पोल खुल गई।